नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको शिव जी की एक ऐसे भक्त की कहानी बताने वाली हूँ जिनकी कहानी सुन के ऐसा फल आपको मिलेगा कि भगवान शिव के रुद्र अध्याय के पठन का श्रवण का जो फल होता है वो फल आप इस कहानी को सुन के पाएंगे। तो कहानी बहुत खूबसूरत है, ज़रूर सुनिए और पूरी सुनिए और अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए ताकि हम ऐसी अच्छी कहानियाँ और खूबसूरत आध्यात्मिक बातें जो मन को पीस देती है वो आपके लिए लेकर आए। तो कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी सौराष्ट्र राज्य के एक राजा की बेटी की है जिनका नाम माता सीमंती था। वो सीमंतिनी उनकी इकलौती बेटी थी और बहुत नाजों से उन्होंने उसे पाला था। लेकिन जब उनका जन्म हुआ था तो ज्योतिषियों उस ज़माने में ऐसा था कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता था और ख़ास करके राजा की पुत्री तो बड़े बड़े राज्यों से उसका भविष्य बताने के लिए ज्योतिषी आते थे। तब सबने उसके लिए बहुत अच्छा सब कुछ कहा, लेकिन राजा को बहुत आनंद हुआ, रानी को भी। फिर वहाँ एक ऐसे ज्योतिषी आए जो बिल्कुल निर्भय होकर उन्होंने अपनी बात रखी कि हे राजन, आपकी पुत्री को 7 वर्ष की आयु के बाद उनका जो विवाह होगा, उसके बाद 14 वर्ष की आयु में उनको वैधव्य की प्राप्ति होगी। ऐसा सब कुछ कह के वो पंडित वहाँ से चले गए। राजा और समस्त सभा शोक दुख में डूब गई कि ऐसी राजकुमारी जो इस राज्य की इकलौती उत्तराधिकारी है, उनका ऐसा भविष्य हो। और उनका सौंदर्य तो ऐसा था कि उनके आगे चंद्रमा का तेज भी फीका पड़े, क्योंकि उनका जन्म शिव जी की कृपा से हुआ था। ऐसे समय बीतता गया और माता सीमंतिनी जो थी वो 7 साल की हो गई। ऐसे ही जब वो खेल रही थी तो पिता और माता को बात करते हुए उन्होंने सुना कि उनको 14 वर्ष में ऐसा पंडित ने कहा है भविष्य। तो उनको बहुत दुख हुआ और उनकी छोटी आयु थी, लेकिन वो बहुत ही तेजस्वी थी। उन्होंने तुरंत एक ऋषि पत्नी थी जिन ऋषि का नाम था याज्ञवल्क्य जी, उनकी पत्नी मैत्रेयी की शरण में वो चली गई और बहुत रो रो कर अपनी कहानी उन्होंने माता मैत्रेयी को बताई कि हे माँ, आप प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरा सौभाग्य स्थिर हो जाए। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जो मेरे सौभाग्य को स्थिर करेगा और मेरा कल्याण करेगा। मैं आपकी शरण में हूँ। और तब माता मैत्रेयी जो थी वो बहुत तेजस्वी साध्वी थी। उन्होंने कहा कि हे सीमंतिनी, तुम अवश्य भगवान शिव की शरण में चली जाओ, क्योंकि इस ब्रह्मांड के मालिक महाकाल राजा ही है। वो कालों के काल है। वो जो भक्त के भाग्य में है वो तो हर किसी को मिलता है, लेकिन जो भाग्य में है ही नहीं उसको भी अगर पाना है तो शिव जी की शरण में चले जाओ और फिर देखो कि महाकाल आपके जीवन को कितनी खुशियों से भर देते हैं। वो खुद तो बड़े विरक्त है, लेकिन अपने भक्त की जीवन को वो खुशियों से आनंद से भर देते हैं, ऐसे भोलेनाथ। और वो इतने भोले हैं कि प्रेम से हाथ ऊंचे उठा करके उनकी गोदी में चले जाओ कि हे प्रभु, आपके सिवा मेरा कौन है, कौन मुझे स्वीकार करेगा और कौन मेरा उद्धार करेगा। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए भोलेनाथ। अगर ऐसी करुण पुकार आपके हृदय ने एक बार भी कर दी तो यकीन रखिए कि भोलेनाथ आपकी पुकार ज़रूर सुनेंगे। और ये सब माता मैत्रेयी के मुख से सुनकर सीमंतिनी ने उसी समय निश्चय कर लिया कि उनके मन ने ऐसा दृढ़ संकल्प किया कि मैं समस्त संसार के समस्त प्राणियों को, चंद्र सूर्य आकाश सारे ब्रह्मांड को साक्षी मानकर ये संकल्प करती हूँ कि आज से मैं माता मैत्रेयी के जिन आदेशों ने उन्होंने जो आदेश मुझे दिए हैं मैं उन पर चलकर अवश्य अपना कल्याण करूँगी। तब माता मैत्रेयी बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा कि हे पुत्री,
तुम सौभाग्य को स्थिर करने के लिए सौभाग्य शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ सोमवार के व्रत को धारण करो, इसका संकल्प करो और भोलेनाथ की और माता गौरी की शरण में चली जाओ, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे से पृथक है ही नहीं, वो एक ही है। और जगत जननी माता में जो हमारी गौरी है वो अखंड सौभाग्यवती है। उनकी अगर तुम आराधना करोगी तो अवश्य ही अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा। ये सब सुनकर बहुत खुश हुई सीमंतिनी और वो अपने घर चली आई महल। अगले ही दिन सोमवार था। उन्होंने संकल्प किया कि अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। उन्होंने भी उनके संकल्प में उनका साथ देने का निश्चय कर लिया। ऐसे ही समय बीतता गया और सीमंतिनी माता का विवाह निश्चित हो गया। इंद्रसेन राजा के जो पुत्र थे, जो नरनील के वंशज है, उनके पुत्र चित्रांगद से उनका विवाह निश्चित हुआ। माता पिता के मन में कहीं चिंता भी थी और भोलेनाथ पर उनका अटूट विश्वास भी था कि भोलेनाथ चमत्कार अवश्य करते हैं। और जैसे जैसे उनके मन में विश्वास दृढ़ होता गया, वो थोड़े निश्चिंत होते गए। माता सीमंतिनी का अपने व्रत के प्रति इतना दृढ़ विश्वास था कि वो जितना माता मैत्रेयी ने बताया था उससे अधिक ही वो भोलेनाथ की आराधना करती थी। अभिषेक, पूजा, किसी चीज़ में कुछ भी कमी रखना वो उनको गवारा ही नहीं था। उनका ये था कि हे भोलेनाथ, अब इस ब्रह्मांड में आपके सिवा मेरा कोई तारनहार नहीं है। मेरे विश्वास को कभी हारने मत देना भोलेनाथ। और जब उनका विवाह हुआ तब उनके चित्रांगद महाराज के साथ वो कुछ दिन वहाँ रुकी। और जब वो यमुना में विहार करने के लिए उनकी नौका चली गई तो अकस्मात ही नौका डूब गई और चित्रांगद महाराज डूब गए गंगा जी में। और जैसे ही नाविकों ने ये समाचार माता सीमंतिनी को दिया, उनको तो जैसे उनके मस्तक पर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। और माता सीमंतिनी बहुत शोक करने लगी। और जब वो गंगा जी में बहुत नाविकों को लेकर महाराज आए, बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं महाराज चित्रांगद का पता ही नहीं चला। और माता सीमंतिनी ने कहा कि मैं इसी क्षण स्वयं को सती करके अपने पति के साथ चली जाऊंगी। लेकिन जब पुरोहितों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब तक देह नहीं मिलता तब तक ये सती नहीं जा सकती। तो कैसे कैसे करके माता पिता ने उन्हें समझाया कि बेटा, हमारा तो कोई पुत्र है ही नहीं, तुम ही हमारा सब कुछ हो। तुम 1 साल के बाद तुम्हें जो निर्णय लेना है वो ले लो। ऐसा कह के उन्होंने माता सीमंतिनी को रोक दिया। माता सीमंतिनी के दुख का तो कोई अंत ही नहीं था, लेकिन उनके मन में भोलेनाथ के प्रति जो विश्वास था वो कभी डगमगाया ही नहीं। जब जब व्रत आए वो अपने मन से भोलेनाथ की शरण में जाकर गंगा जी, यमुना जी में नहा के अपना सारा पूजा व्रत करती थी। और उनके व्रत का कैसा खूबसूरत फल उन्हें मिला, ये हम आगे के पार्ट में देखेंगे। आपने कहानी सुनी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।